हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करेंगे मैथ का एक नया चैप्टर, परसेंटेज या प्रतिशतता। तो मैं ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा और बिना एक्स का यूज करें आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, वो मात्र 5 सेकंड में। तो परसेंटेज क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रतिशतता क्या होती है? प्रतिशतता क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 100 है। अब इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि 10 इस संख्या में कितना परसेंट है। मतलब क्या है कि 10 जो है इस 100 का कितने परसेंट है। तो जब हमें ये निकालना हो तो जो हमें निकालना है प्लस, और जिसका वो भाग होता है वो हमें नीचे रखना होता है, और जिसकी परसेंटेज हमें निकालनी है वो हमें ऊपर रखना होता है, और गुणा 100 कर देना होता है। गुणा 100 क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? 100 ही होता है। प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? परसेंटेज का चिन्ह ये होता है, और इसका मतलब क्या होता है? बराबर 1/100। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ संख्या 2% है, तो बराबर हम उसे क्या लिख सकते हैं? 2/100। तो इसे यदि भिन्न में लिखना हो, परसेंटेज को अगर भिन्न में लिखना हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/100। इसी तरह से हमें निकालना है कि 10 100 का कितने परसेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया है, जो हमें निकालना है वो संख्या हमें ऊपर रखनी होती है, और जिसका वो भाग होता है उसे हमें नीचे रखना होता है और गुणा कर देनी है 100 से, क्योंकि हमें इस संख्या को परसेंटेज में बनाना है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा? 10%। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 जो है 100 का कितने परसेंट है? 10% है। इसी तरह से हम इसके सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि 36% को भिन्न के रूप में लिखिए। अब इसका परसेंटेज का मैंने अपनी क्या मतलब बताया था कि यदि कोई परसेंट का चिन्ह अगर लगा हुआ हो तो उसके बराबर क्या होता है? 1/100। तो 36 और गुणा परसेंटेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। अब इसको काट लेते हैं, यदि कटता है तो 4 से काट लेंगे तो 4×9 = 36, और ये कट जाएगा 25 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9/25 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि इस परसेंट का क्या मतलब होता है कि किसी भी संख्या के अगर पीछे का परसेंट लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि उसके गुणा में 1/100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का है जैसा पिछला हमने क्वेश्चन किया है। 160% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसे क्या कर लेंगे हम? 160 गुणा परसेंट की जगह 1/100। जीरो से जीरो कट जाएगा, और अब इसको 2 से काट लेते हैं। 2 8 16 और 2 5 10। तो बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे कि जब किसी परसेंटेज में संख्या दी हुई हो तो हमें उसे भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इस तरह से। यदि अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कोई भिन्न हमें दी गई हो या कोई संख्या हमें दी गई हो और उसे परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/20 को दर प्रतिशत में बदलें। इसका क्या मतलब है? इस बार हमें जो बदलना है वो इसको प्रतिशत में बदलना है। मतलब कि हमें इसको इस फॉर्म में बदलना है कि ये कितने परसेंट होगा। तो हमें किसी भिन्न को भी यदि हमें उसे 10 दर प्रतिशत में बदलना है तो हमें उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, गुणा 100 से गुणा कर देनी है और वो संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि ये संख्या 11/20 है, और इसमें प्रतिशत बनाने के लिए हमें सिर्फ इसमें 100 से गुणा करनी है, और यदि हमें कोई संख्या प्रतिशत से भिन्न में बनानी है तो उसमें हमें 100 से भाग करनी होती है। तो इसी तरह से यहाँ इसको काट लेंगे। 20 से 5 बार कट जाएगा, 20×5 = 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 55% इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 15/12 को दर प्रतिशत में बदलें। तो इसको भी क्या करेंगे? हम सिर्फ 100 से गुणा करनी है और दर प्रतिशत संख्या हमारे पास आ जाएगी। 12 × 100 काट लेते हैं इसको। 4 से कट जाएगा, 4×3 = 12, और 25 × 4 = 100, और 3×5 = 15। तो कितना आ जाएगा? 25×5 = 125%। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 8 64 का कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन इस तरह से तो दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन एक तरह से और दिया जा सकता है। कैसे कि मान कि दिया हो जैसे कि 64 का कितने प्रतिशत 8 है, ये इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो दोनों का मतलब यही है, और इन सवालों में बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, तो उस कन्फ्यूजन को मैं आज पूरी तरह से दूर कर देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमें दिया है 8 64 का कितने प्रतिशत है। तो इसमें हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में? जिस भी संख्या के पीछे का लगा हो, जिस भी संख्या के पीछे का लगा हो तो उस संख्या को हमें बटे में लिख लेते हैं, और जिस संख्या को हमें निकालना होता है उसे हम
ऊपर रख लेते हैं और गुणा कितने से कर देते हैं प्रतिशत बनाने के लिए 100 से उसमें गुणा कर देते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे हमें निकालना है कि 8 64 का कितने प्रतिशत है, तो इसमें का किसके पीछे लगा है, 64 के पीछे का लगा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 64 को हम 8 के बटे में रख देंगे और प्रतिशत बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा कर लेते हैं। 8 से इसे काट लेते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 बार कट जाएगा और 4 दूनी 8 और 25, तो बराबर क्या आ जाता है 25/2%। या इसे हम क्या लिख सकते हैं 12.5, हम इसको लिख सकते हैं 12.5%। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ क्योंकि इसमें इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसमें क्या था, जैसे मैंने बताया है कि जिस भी संख्या के पीछे का लगा हो तो उसे हमें क्या करना है, उसमें हमें बटे में लिख लेना है। और जिस संख्या का हमें निकालना है कि यह वह संख्या उसका कितने प्रतिशत है, तो वो संख्या हमें ऊपर लिख लेनी होती है और 100 से गुणा कर देते हैं प्रतिशत बनाने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का कितने प्रतिशत 36 है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो बहुत अलग चेंज है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि उसमें कहा गया कि था कि 8 64 का कितने प्रतिशत है, उसमें कहा गया है 9 का कितने प्रतिशत 36 है। और जैसा कि मैंने बताया है कि जिस संख्या के पीछे का लगा हो तो वो संख्या हमेशा बटे में लिखी जाएगी। ये तो देख कर मत करना कि 36 बड़ा है तो उसे ऊपर नीचे लिख लेंगे। जिस संख्या के पीछे का लिखा हो तो उसे क्या करेंगे हम नीचे लिख लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है कि 36 कितना है, तो 36 और बटे 9 और गुणा कर लेंगे 100 से। इसे काट लेंगे 9 चौक 36, 4 बार कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 400%। इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि 9 का कितने प्रतिशत 36 है, तो 36 जो है 9 का 400% है। यही इसका, क्योंकि 9, क्योंकि जो 36 है वो 9 का कितने गुना है, 4 गुना है। तो 4 गुना सीधे सीधे 100 के गुणा भी अगर हम करेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 400%। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। तो ये क्वेश्चन भी हम उसी तरह से करेंगे। का इसमें किसके पीछे लगा है, 4 किलोग्राम के पीछे लगा है और हमें निकालना है 8 ग्राम इस 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलो में कितने हो जाएंगे, 4000 ग्राम हो जाएंगे। तो आप सीधे सीधे हम इसको कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया है का लगा है 4 किलोग्राम के पीछे, तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं और हमें निकालना किसको है 8 ग्राम को। तो 8/4 और गुणा 1000, क्योंकि हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये जो संख्या है हमें ग्राम में दी गई है। यदि ये संख्या किलोग्राम में होती तो हम इसको किलोग्राम में ही हल करते। अब इसे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। 100 से ये कट जाएगा 2 जीरो और यहाँ 4 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 2/10। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2%। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यदि क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि 3:5 है और बराबर ये कितने प्रतिशत है, हमें ज्ञात करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस 3:5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जाकर जरूर देखें। तो अनुपात का क्या मतलब है, इस अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं कि 3/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो आप बराबर आंसर में क्या लिखेंगे, इसे अनुपात को हम क्या लिखते हैं 3/5 और हम सीधे सीधे इसको परसेंटेज में बदलेंगे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हमें गुणा कर देनी होती है और सीधे सीधे इसका 5 से काट लेंगे, 20 बार कट जाएगा और 20 दिया 60। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 60%। इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 216 रुपये का 6 से ही 2/3% कितना होगा। ये पूरा चैप्टर मैं आपको बिना एक्स का यूज करे और बहुत ही आसान ट्रिक से कराऊंगा, तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से देखना। तो इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जहाँ का दिया हो उसे हम क्या लिख लेते हैं, गुणा लिख लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर 216 है, 216, तो का की जगह अगर हम गुणा लगा दें और 6×3 = 18 और 2 20/3। अब ये प्रतिशत का चिन्ह क्या है, प्रतिशत का चिन्ह मैंने आपको शुरू में बता दिया है। यदि किसी भी संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा हो तो उसका क्या मतलब होता है 1/100। ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ सीधे सीधे अब हम किसको काट लेते हैं, 20 से कट जाएगा 5 बार और 3 से इसको काट लेते हैं, 3×7 = 21 और 3×2 = 6। तो ये क्या आ गया 72/5। तो 72/5 इसका हिस्सा आ जाता है। यदि हम इसको पूरी तरह से काटे तो कितना आ जाएगा, 5×1 = 5, बचे 2 और 5×4 = 20 और 0.5×4 = 20। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा
कि 216 रुपये का 6 सही 2% कितने रुपए हैं? 14.4 रुपये हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, समझ में आया होगा कि 216 रुपये का मतलब क्या है यहाँ पर? गुणा, और हमने इसे बदल लिया भिन्न में, 4×18 और 2 20/3। और जैसा कि मैंने प्रतिशत का बताया था कि यदि किसी संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो उसका मतलब क्या होता है कि गुणा में उसके 1/100 है। जो कटा हमने आपस में काट दिया और बराबर क्या आ गया? 72/5। और जब इसे पूरी तरह से काट दिया तो कितना आ गया? 14/4। और ये जो चिन्ह है ये हमेशा संख्या के शुरू में लिखा जाता है, तो ये हमने इसमें गलत कर दिया है। ये जो यदि किसी रुपए में लिखा गया हो तो ये चिन्ह हमेशा उसके आगे लिखा जाता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x का 8 सही 1/3% 150 है। इस संख्या में हमें ज्ञात का करना है कि x का मान कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है कि उसमें मैंने क्या बताया था, का मतलब गुणा होता है। तो का क्या मतलब कर लेते हैं, इसको हल करेंगे हम। तो क्या लिख सकते हैं इसे? x गुणा और 8 या 24 और 1 25/3 और गुणा प्रतिशत का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? 1/100 और बराबर 150। जो कटता है काट लेंगे उसे। यदि हम इसको काट लें कि 25 चौके 100 और यहाँ हो जाएगा 4×12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? जब ये दोनों संख्याएं इधर पहुंचेंगी तो गुणा में हो जाएंगे, तो 150 और गुणा 4×12, तो बराबर कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 1 जीरो पहले ही है, 12×5 = 60, हाथी लगे 6 और 12 का ना 12, 12 और 6 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1800। x बराबर कितना आ जाएगा? 1800 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 जो संख्या थी, 1800 जो संख्या है उसका 8 सही 1/3% कितना है? 150 है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि x गुणा 180% भाग 2 बराबर 504। तो जैसा कि आपने सरलीकरण पढ़ा होगा, मैंने अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन सरलीकरण में क्या होता है, उसमें एक बोर्ड मास का नियम होता है कि यदि सबसे पहले उसमें हमें क्या करना होता है? ब्रैकेट हल करना होता है, फिर और ऑफ मतलब का यूज करना होता है। मतलब क्या है मेरे कहने का कि बोर्ड मास, इस तरह से हम उसको पूरे चैप्टर को हल करते हैं। तो वो इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे। इसका क्या मतलब होता है? ब्रैकेट, और इसका होता है ऑफ, इसका डिवाइड और इसका मल्टीपल और इसका ऐड और इसका घटाना। मतलब क्या हुआ मेरे कहने का कि यहाँ हम सबसे पहले क्या हल करेंगे? भाग को हल करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है और ऑफ का भी नहीं है, तो सीधे सीधे क्या है? डिवाइडेड है। तो डिवाइड का चिन्ह हमें क्या दिया गया है? भाग दिया गया है। तो इसे बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि x गुणा 180, 180 और परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि बटे में 100 होगा, 100 और इसके ही बटे क्या है? 2 है, और बराबर हमें क्या दिया गया है? 504। क्योंकि यह संख्या के लिए यहाँ पर है तो ये इसके ऊपर आ जाएगी या ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि x गुणा 180 और बटे 2 और गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा? 504। अब जहाँ यहाँ जो कटता है उसे काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 नम 18 और 9 से ये भी कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 छंग 54। तो यहाँ पर क्या बचा? 10। जब जब ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 560। तो इस x का मान क्या आ जाएगा? 560 यहाँ पर आ जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 240 का 5.6% और भाग 480 का 0.3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने का मतलब क्या बताया था कि का जो होगा वो गुणा का चिन्ह होता है, तो इसमें हम हल कर लेते हैं। तो 240 और का 5.6 और परसेंटेज का मैंने क्या बताया था? 1/100। और इसी तरह से यहाँ नीचे क्या है? भाग में 480 और गुणा 0.3 और गुणा 1/100। 100 से तो 100 यहाँ कट जाएगा आपस में, तो पॉइंट से पॉइंट भी हम यहाँ पर काट लेते हैं और जो बचता है उसको काट लेते हैं। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 24 दूनी 48, 2 तिया 6 और 6 नम 54 नहीं कटेगा, तो इसे काट लेते हैं। 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो बराबर कितना आ जाता है? 28/3। यदि हम इसको दशमलव में लिखना चाहें तो दशमलव में लिख सकते हैं। सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 नम 27 और पॉइंट 1 बचेगा, 3 तिया 9। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9.3 या 3।
एक और लगा लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो बहुत ही आसान तरीका है, 240 का 5.6% निकालना था, वो हमने 5.6 कर दिया, और परसेंटेज का मतलब 1/100। इसी तरह से भाग का चिन्ह दिया गया था, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, 480 गुणा 0.3 गुणा 1/100। तो 100 से तो 100 आपस में कट जाता है। यहाँ दशमलव से दशमलव क्यों कटा, क्योंकि यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो हमने यहाँ से दशमलव काट दिया, यहाँ 0 से 0 कट गया, 24 दूनी 48, और जो कटा आपस में काट दिया, हमारे पास क्या बचा लास्ट में, 28/3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9.33। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। आगे क्या क्वेश्चन है कि 192 का 12.5% कौन सी संख्या ऐसी आनी चाहिए कि उसका 50% 192 के 12.5% के बराबर हो। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसा मैंने का मतलब क्या बताया आपको, गुणा का निशान। तो 192 गुणा 12.5 और गुणा 1/100। ये 1/100 कहाँ से आया, प्रतिशत से। इस संख्या को हम x मान लेते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं x लिख लेते हैं इसको, x और गुणा 50/100। अब यहाँ 100 से तो 100 कट जाएगा आपस में, क्योंकि बटे में है, ये इधर आएगा तो कट जाएगा, या ये इधर जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ हम यदि दशमलव हटा लें और नीचे 10 बढ़ा लें, क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव हटा दें तो 1 लगाते हैं, और जितने भी पॉइंट 10 उसके आगे अंक हों उतने हम उसके नीचे 0 लगा देते हैं। अब इसको काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 25 पंजे 125। इस 25 से ये 50 भी कट जाएगा, 25 दूनी 50, और इस 2 से ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, नहीं 2 नम 18, और एक 2 छक्के 12। अभी ये वाला 2 और बच रहा है, ये और कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 48 आ जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% का 3% कितने प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जिस संख्या के पीछे का लिखा हो, जिसमें किसके पीछे लिखा है, 5% के पीछे लिखा है, कि जिस भी संख्या के पीछे का लिखा हो और जो उससे अगली संख्या से पूछा जाए कि वो संख्या कितने प्रतिशत है, तो हम उसे ऊपर लिखते हैं और उसको नीचे लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 3% और बटे 5%। और आगे क्या कहा है कि इसका कितने प्रतिशत है, और प्रतिशत बनाने के लिए हमें इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इस परसेंटेज को इस परसेंटेज से हम काट सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, 1/100 गुणा में। तो इसको इससे काट देते हैं, तो बराबर हमारे 5 से इसको काट लेते हैं 20 बार, तो बराबर क्या आ जाएगा, 20 या 60%। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या था कि 5% का 3% जो है वो 60% है, मतलब 3 जो है 5 का 60% है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का x% बराबर 49 हो तो x बराबर क्या है। तो यहाँ x का क्या मतलब है, यहाँ पर गुणा है भाई, यहाँ यहाँ पर गुणा है, यहाँ प्रतिशत निकालने को नहीं कह रहा है। तो हम यहाँ का मतलब ये नहीं है कि इसे नीचे रख देंगे। यहाँ का क्या मतलब है, गुणा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया है कि उसका कितने प्रतिशत है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x का मतलब क्या है, गुणा, और x और गुणा x परसेंट का क्या मतलब है, 1/100, बराबर हमें कितना दिया है, 49। अब जब हम x की x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², और जब हम इसको इधर पहुँचा देंगे तो कितना हो जाएगा, x² बटे 4900। तो और x बराबर क्या आ जाएगा, √4900। और 4900 किसका वर्गमूल होता है, 70 का वर्गमूल होता है क्या। तो x बराबर क्या आ जाता है, √4900, और 4900 किसका वर्गमूल होता है, 70 का। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 70, इसका सही आंसर हो जाएगा। यही इसका सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पूरा मैथ में बिना एक्स के पढ़ाऊँगा और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।